स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर यहाँ पर वन शॉट में फुल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किसके साथ में आपको करना है, यहाँ पर हम करेंगे विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7 के साथ में। या फिर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, एक्वस और अल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट साथ में ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। और सेकंड जो है इसका मेथड है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मेथड हमने पढ़ा था कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, यानी यहाँ पर हमें कैटालिस्ट की हेल्प से डिहाइड्रोजिनेशन करना होगा। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करना है ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। किसके साथ में करना है, ओवर हीटेड कॉपर के साथ में करना है, और साथ में हमें यहाँ पर टेम्परेचर लेना है 573 केल्विन। तो इससे भी हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलते हैं रिस्पेक्टिवली मिलेंगे। इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स मिलेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल से हमें यहाँ पर कीटोन्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो है कॉलिन्स रीएजेंट। कॉलिन्स रीएजेंट क्या है हमारा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, कॉलिन्स रीएजेंट है CrO3 इंटू 2C5H5N, ठीक है। ये है कॉलिन्स रीएजेंट का फॉर्मूला, इसकी हेल्प से कर सकते हैं। या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसमें जो है पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, या तो PCC, यही पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और साथ में यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड इंटू C5H5HCl। तो ये जो है यहाँ पर हम पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट ले सकते हैं। और अगर हम इसको टोटल लिखें तो ये फॉर्मूला हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगा, C5H5NH पॉजिटिव, CrO3Cl नेगेटिव। तो ये जो हमें लेना है PCC, वो हमें यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में लेना है, मिथाइलिन क्लोराइड की प्रेजेंस में लेना है। और ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू, ये हमारे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिनको हम बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं ना, KMnO4 को, K2Cr2O7 को, उससे भी बेटर ये हमारे पास में रीएजेंट है, ठीक है। तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे यहाँ पर इन कंपैरिजन टू, यहाँ हम अगर देखें तो K2Cr2O7 विद H2SO4 जब लेते हैं हम, या फिर KMnO4 विद KOH लेते हैं, इनके कंपैरिजन में यहाँ पर ये बहुत अच्छा हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड के अंदर। प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम रिएजेंट्स को यूज़ करें तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन शो करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो अल्कोहल से एसिड बन सकता है स्टूडेंट्स वाया प्रोसेस ऑफ एल्डिहाइड फॉर्मेशन। यहाँ पर अल्कोहल को हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन ही होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें हर बार, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमारा हुआ सेकेंड मेथड। थर्ड जो है हमारे पास में, थर्ड मेथड वो है स्टूडेंट्स ओपनर ऑक्सीडेशन।
तो इसके अंदर जो है हम सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे, चाहे ऐसे अल्कोहल सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, कोई भी अल्कोहल आप इसमें यहाँ पर ले सकते हो। तो जब हम ऐसे अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे विथ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो यहाँ पर हमें किसकी प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन करना है? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एसीटोन। एक्सेस ऑफ एसीटोन हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले तो हम अगर बोलें सेकेंडरी अल्कोहल से हमें ऑक्सीडेशन पर क्या मिलता है? कीटोन मिलता है, और बहुत अच्छी यील्ड भी मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये फर्दर जो है कन्वर्ट नहीं होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, ऐसे ऑक्सीडाइज होगा कि यहीं पर जो है ये कन्वर्जन रुक जाएगी, हमें फर्दर जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा कीटोन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वो है हमारे पास ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब है हमें यहाँ पर हीटिंग करनी है, ठीक है। किसकी हीटिंग करेंगे हम? यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट्स की, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। तो जब हम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड की हीटिंग करते हैं या फिर हम पास करते हैं वेपर्स ऑफ फैटी एसिड ही लेना है बेसिकली हमें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करना है साथ में मैग्नीज ऑक्साइड, और टेम्परेचर हमें लेना है 573 केल्विन। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर? थर्ड हो गया हमारे पास में ये ड्राई डिस्टिलेशन। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ था ड्राई डिस्टिलेशन, नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड RCOCl है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिडक्शन के अंदर हमें पता है क्या करना होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना होता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे किसमें? एसिड क्लोराइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट जो है यहाँ पर वो क्या है? बेसिकली पैलेडियम है, जो कि डिपॉजिट है किसके ऊपर? बेरियम सल्फेट के ऊपर, ठीक है। पैलेडियम डिपॉजिटेड ओवर बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर हमें जो है कुछ एडिशन करना है सल्फर या किनोलिन का भी, और ये हमें क्या देगा यहाँ? एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स ये नेम्ड रिएक्शन है, आपको ज़रूर याद होगी, ये है रोज़नमंड्स रिएक्शन, ठीक है, रोज़नमंड रिएक्शन है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है RCOCl, ये हमारा एसिड क्लोराइड है। इसके अंदर जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा, और ये कैटलिस्ट हमें यहाँ पर यूज़ करने लिंडलार्स कैटलिस्ट नेम्ड रिएक्शन है रोज़नमंड्स रिडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद डाई एल्काइल कैडमियम। अगर हम रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड की किसके साथ में? डाई एल्काइल कैडमियम के साथ में, तो भी हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे स्टूडेंट? कीटोन्स, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? कीटोन्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है हमें यहाँ पर एल्काइल या एराइल साइनाइड के अंदर ऐड करना है। एराइल या एल्काइल साइनाइड ले लें,
और उसके अंदर RMgX ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को ऐड करें और फिर हमें करना है यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे। ठीक है, कीटोन्स। तो ये जो है हमारे पास में हम HCN के साथ भी सिमिलरली ये रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास में HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन आपको ज़रूर याद होगा। स्टीफन रिडक्शन के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिया था स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एल्काइल या एराइल हैलाइड्स जो है उनकी रिएक्शन करनी है टिन क्लोराइड या HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो देख रहे हैं रिएक्शन वो होगी यहाँ पर स्टीफन रिडक्शन। ये भी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में ही सेकंड पार्ट होगा, स्टीफन रिडक्शन के अंदर एल्काइल या एराइल हैलाइड जो हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं और इनका हमने रिएक्शन किया टिन क्लोराइड विद HCl के साथ में और फिर हमने यहाँ पर कर दिया है हाइड्रोलाइसिस। पहले हमने यहाँ पर जो है रिडक्शन किया, फिर हाइड्रोलाइसिस विद बॉइलिंग वाटर के साथ में, तो हमारे को यहाँ पर क्या मिले हैं, एल्डिहाइड्स मिले हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। तो यहाँ पर जो है हमें रिडक्शन करना है नाइट्राइल का और एस्टर का, किसकी हेल्प से, यहाँ पर देखो ये हम लेंगे DiBAl विद हाइड्रोजन। ठीक है, और पूरी हमने डिटेल में रिएक्शन पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स, आप इसको चैनल पर जाकर देख सकते हो, लिंक में भी आपको मिल जाएगी ये रिएक्शन। जब हम यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसके बाद, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएजेंट लिया है। ठीक है, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर जो हमने लिया है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें यहाँ पर क्या मिला है, एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास में जो हम कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस का अगर हम हाइड्रेशन करें, एल्काइंस जैसे कि हमें यहाँ पर पता है एल्काइंस जो हैं उनका फॉर्मूला ये होता है जिसमें एसिटाइलिन जो है उसको छोड़कर, एसिटाइलिन यहाँ पर नहीं लेंगे, उसको छोड़कर बाकी कोई भी एसिटाइलिन आप यहाँ पर ले लो और कोई भी एल्काइन यहाँ पर ले लो और रिएक्शन करो डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 के साथ में एट 333 केल्विन, तो हमें यहाँ पर मिलेंगे कीटोन्स। जबकि अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, इथाइन है। इथाइन हमें यहाँ पर जो है वो क्या दे देगा, एसिटल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बहुत इजी, बहुत आसान है याद रखने के लिए और बहुत अच्छा मेथड है इसकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर टर्मिनल एल्काइंस से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। टर्मिनल एल्काइंस जो है यहाँ पर अगर हम उनका हाइड्रोबोरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन करना है, हाइड्रोबोरेशन विद डिसएमाइल बोरेन। तो इसके अंदर जो है अगर हम उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस किसके साथ करना है, अल्कलाइन
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ में, तो भी हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड्स मिलेंगे। जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें नॉन टर्मिनल एल्काइंस के बारे में, ये टर्मिनल एल्काइंस हमने देखी हैं यहाँ पर जो रिएक्शन शो करती हैं। अगर हम देखें नॉन टर्मिनल एल्काइंस के बारे में, तो नॉन टर्मिनल एल्काइंस जो है वो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ सिमेट्रिकल, ये जो हमने नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया है ये यहाँ पर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तब हमें यहाँ पर एक ही तरह के सिंगल कीटोन्स मिलेंगे, ठीक है, सिंगल कीटोन्स मिलेंगे। और अगर हमने यहाँ पर ये तो सिमेट्रिकल लिया, अगर नॉन सिमेट्रिकल ले लेंगे तो कीटोन्स जो मिलेंगे यहाँ पर उसमें मिक्सचर मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखें, अगर हमने लिया नॉन टर्मिनल एल्काइंस जो है वो नॉन सिमेट्रिकल लिए हैं हमने, तो नॉन सिमेट्रिकल एल्काइंस हमें यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर दोनों ही तरह के पॉसिबल कीटोन्स होंगे, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास में मिथाइल कीटोन वो कर जाएगा डोमिनेट, ठीक है, वो होगा हमारा यहाँ पर प्रिडोमिनेटिंग अमाउंट में, यानी कि मेजर जो बनेगा वो होगा मिथाइल कीटोन। जबकि दोनों तरह के जो कीटोन्स हैं, जो पॉसिबिलिटी हैं, वो दोनों कीटोन्स यहाँ पर नॉन सिमेट्रिकल के केस में बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में जो मेथड है स्टूडेंट्स वो है हमारा यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस जो है हमें यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, और इसकी हमने पूरा फुल मैकेनिज्म के साथ में रिएक्शन को डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स। वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक में मिल जाएगा आपको, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, अगर हम यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ये हमें यहाँ पर मिलेंगे अगर हम करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। यहाँ पर स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, या फिर हमें यहाँ पर मिक्सचर मिल रहा है दोनों का। तो ये सब जो है हमारे पास किस तरह का हमने स्ट्रक्चर लिया है एल्कीन का, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टूडेंट्स वो है वेकर प्रोसेस जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि ऑक्सीडेशन करते हैं हम इथाइलिन का विद द सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम क्लोराइड। यहाँ पर कैटालिटिक अमाउंट हमें लेनी है कॉपर क्लोराइड की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है। वेकर प्रोसेस के अंदर हम यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। ऑक्सीडेशन हमें यहाँ पर किसका करना है, ये हम कर रहे हैं यहाँ पर इथाइलिन का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो है हमारा हुआ 11 मेथड। 7th है हमारे पास में स्टूडेंट्स फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करना है एरीन्स का, या हम कर सकते हैं किसका, एरीन्स का अगर हम करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ में या एनहाइड्राइड के साथ में, ठीक है। एरीन्स लिए हमने और हमें यहाँ पर रिएक्शन करनी है एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड्स के साथ, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स, कीटोन्स मिलेंगे, ठीक है। रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास में बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर आगे हैं बेंजल्डिहाइड पर। बेंजल्डिहाइड जो है वो कैसे बन सकता है हम ये डिस्कस करेंगे। बेंजल्डिहाइड
बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है सबसे पहला जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, तो यहाँ पर जब हम टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करते हैं विद क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में, और साथ में CH3CO होल ट्वाइस O, तो ये हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया और उसके बाद हमने क्या किया है, फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो हमें यहाँ पर बेंजल्डिहाइड जो है वो मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो मेथड से बना सकते हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। ऑक्सीडेशन हमें करना है टॉल्यूइन का। टॉल्यूइन आपको पता है यहाँ पर बेंजीन पर जब CH3 ग्रुप लगा होता है तो इसका ऑक्सीडेशन हम किसके साथ में करेंगे, CrO2Cl2 विद CS2। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम डिकम्पोजिशन कर देंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो डिकम्पोजिशन शो करेगा। और ये नेम्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स, कौन सी, यहाँ पर इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, पढ़ी हुई है हमने इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ में करना है हमें, लेड नाइट्रेट के साथ में। यहाँ पर लेड नाइट्रेट के साथ में बेंजाइल क्लोराइड की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मेथड देखना है स्टूडेंट्स, साइड चेन क्लोरीनेशन करना है हमें टॉल्यूइन का। साइड चेन क्लोरीनेशन करने पर हमें यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड के अंदर, जिसमें कि हमें बाद में हाइड्रोलाइसिस करके भी ये मिलेगा। साइड चेन हमने यहाँ पर करा है क्लोरीनेशन, ठीक है। साइड चेन क्लोरीनेशन से हमें यहाँ पर मिला है बेंजल क्लोराइड, और बेंजल क्लोराइड मिला है यहाँ पर। हाइड्रोलाइसिस हम इसके बाद हाइड्रोलाइसिस फॉलो करेंगे। कमर्शियल मेथड है ये प्रिपेयर करने के लिए बेंजल्डिहाइड को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टूडेंट्स वो है गैटरमैन-स्कॉच रिएक्शन। गैटरमैन-स्कॉच रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिया था, यहाँ पर बेंजीन लिया था, और बेंजीन की हमने यहाँ पर रिएक्शन की थी किसके साथ में, CO विद HCl के साथ। और यहाँ पर 323 केल्विन पर जब हमने इसको हीट किया था कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिसमें हमारे पास में एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड जो है CuCl ये प्रेजेंट थे, तो ये हमारे को यहाँ पर बेंजल्डिहाइड देगा, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने की ये नेम्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स, क्या इसका नाम है, गैटरमैन-स्कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा गैटरमैन-स्कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस से हम यहाँ पर कैसे बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर जो है इसका नेम्ड रिएक्शन का नेम लिख रही हूँ, गैटरमैन-स्कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इससे भी हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर बेंजीन की अगर हमने नेक्स्ट में रिएक्शन करनी है, बेंजीन विद अ मिक्सचर ऑफ HCN एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में कॉम्प्लेक्स जो मिलेगा वो होगा हमारे पास में एल्डिहाइड। ये है हमारे पास में गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, नेम है हमारे पास में गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो ये जो है हमने यहाँ पर देखी नेक्स्ट रिएक्शन बेंजल्डिहाइड अगर हमें चाहिए तो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट्स
फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्रीज रीअरेंजमेंट हमें यहाँ पर नेम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है प्रोडक्ट का। तो फिनाइल एस्टर्स जो हैं, फिनाइल एस्टर्स अगर हम इनकी रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में, किसकी प्रेजेंस में करनी है हमें, CS2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स मिलेंगे। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हमें यहाँ पर जो है इसका मिक्सचर मिलेगा। क्लियर, फ्रीज अरेंजमेंट में। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के टॉपिक पर। तो इसमें सबसे पहला जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स। इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस की वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें इन कंपैरिजन टू ईथर। ईथर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, और साथ में जो है जिन हाइड्रोकार्बन से ये बने हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, उनके कंपैरिजन में यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एब्सेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कंपेयर करेंगे अल्कोहल के साथ में, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल आप लें, जितने कार्बन एटम का हम यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं उतने ही कार्बन एटम का अल्कोहल लें, तो इनको कंपेयर करते हुए अल्कोहल्स का जो है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा हायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है प्रेजेंट। अल्कोहल्स में तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है वो यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लोअर मेंबर अगर हम देखें कार्बन 1 टू कार्बन 4, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सॉल्युबल हैं। सॉल्युबिलिटी क्यों है, हमेशा याद रखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को अगर लेकर डिस्कस करना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूर वहाँ पर आपको फैक्टर को डिस्क्राइब करना है। लेकिन अगर हम हायर मेंबर्स की यहाँ पर बात करें तो हायर मेंबर्स के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, यानी कि ये कार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, तो हमारे पास में सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक, सॉरी हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर से रिपेल होने वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जब जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, यहाँ पर डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पोलैरिटी जो है वो यहाँ पर हम कैसे इसको बताएंगे कि कार्बोनिल ग्रुप तो हमारा हो गया C+O ग्रुप, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं वो
क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर ये शो करेंगे यहाँ पर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको कई बार क्वेश्चंस में मिलेगा। इनको अरेंज करने के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे यहाँ पर वेरी करेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे सिंपलेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद इथानल, मिथानल, फिर इथानल। ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर लिया है कीटोन, ये हो गया हमारा यहाँ पर एसीटोन। ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन। और फिर हमने यहाँ पर इंक्रीज करते जाना है कार्बन चेन को। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जब बढ़ेगी, ठीक है, इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, यहाँ पर एक भी मिथाइल नहीं है, इसमें जो है हमारे पास में कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं। तो जैसे जैसे आप स्टीयरिक हिंड्रेंस को यहाँ पर बढ़ाओगे तो हमारे पास में प्लस आई इफेक्ट काम करेगा एल्काइल ग्रुप्स का। क्लियर। तो इस वजह से रिएक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट होगी यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की। तो प्लस आई इफेक्ट जो है यहाँ पर हमें इसके फैक्टर को यहाँ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास में प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जो होती है स्टूडेंट्स, ये बेंजीन रिंग क्या इफेक्ट शो करती है, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, जब हमारे पास में यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लगे हों तो प्लस आर या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट जो है, इसकी वजह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यहाँ पर अगर हम एरोमेटिक और एलिफेटिक में कंपेयर करें, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या होगा कि अगर हमने इन दोनों में कंपेयर करना है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो होंगे हमारे पास में लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव होने का कारण है कि यहाँ पर प्लस आर या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो काम कर रहा है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड को अगर हम देखें या एलिफेटिक कीटोन्स को हम देखें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर एरोमेटिक जो है वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स यहाँ पर लेस रिएक्टिव होंगे। क्लियर। अगर इसमें भी हम एक रिएक्टिविटी ऑर्डर ले लें स्टूडेंट्स, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको मिले यहाँ पर, उसको अरेंज करना है यहाँ, और इसको एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं जैसे कि C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, C6H5COCH3। जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें मैंने दोनों ही एराइल ग्रुप्स लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक एल्काइल एक एराइल लिया है। और नेक्स्ट में C6H5CO C6H5, तो ये हमने तीनों तरह के कंपाउंड्स लिखे। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो बेंजल्डिहाइड का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर को हम जो है अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स शो करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, बहुत बार ये रिएक्शंस पूछी भी जाती हैं स्टूडेंट्स। ज़रूर से ज़रूर आप इन रिएक्शंस को कर लें, और ऑलरेडी चैनल पर पूरी रिएक्शंस मैकेनिज्म के साथ में डिस्कस की हुई हैं। आप उसको चैनल पर जाके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको, और उसे आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है चैनल पर अभी तो ज़रूर देख लें उसे एक बार। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है इनके अंदर हमारे फर्स्ट
टाइप जो है वो है एडिशन विद NaHCSO3। NaHSO3 जो है यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स, ज़्यादातर एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, मोस्टली यहाँ पर एल्डिहाइड्स जो हैं, और कौन सा हमें यहाँ पर लेना है, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स। तो एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स हमने यहाँ पर लिए। ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टलाइन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सिर्फ हमें यहाँ पर ऐड ही करना होता है पूरा प्रोडक्ट, ये एडिशन रिएक्शन है, पूरा प्रोडक्ट यहाँ मतलब ये NaHSO3 पूरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सोडियम बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर एडिशन से मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और सेकेंड टाइप जो हमने यहाँ पर पढ़नी है वो है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इनके स्टूडेंट्स जो कुछ एडप्ट्स बनते हैं डिफरेंट, ठीक है, ज़रूर कर लें, इसका पूरा वीडियो देख लें आप कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कीटोन बेंजल्डिहाइड जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, एसीटोफिनोन क्यों नहीं बनाता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX के साथ में। तो यहाँ पर बनेंगे हमारे पास एल्कोहल्स बनेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है विद HCN के साथ में यहाँ पर साइनोहाइड्रिन्स बनेंगे, ठीक है। साइनोहाइड्रिन्स यहाँ पर हमारे पास प्रिपेयर होंगे। फिर है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड्स में अगर हमने ऐड किया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसके अंदर इसका मतलब है कि हमने एक OH ग्रुप लिया है, ऐड करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एसीटल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसीटल्स और कीटल्स की फॉर्मेशन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर कर लें स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, ठीक है। और ये रिएक्शन हम जो करते हैं वो करते हैं डाइल्यूट ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को यहाँ पर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो पढ़ी थी वो थी इथाइलिन ग्लाइकॉल। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये भी एसीटल्स और कीटल्स बनते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, एसीटल्स और कीटल्स बनाते हैं, ठीक है। और एसीटल्स और कीट यानी एल्डिहाइड एसीटल बनाएगा और कीटोन जो है वो कीटल बनाएगा PTS के प्रेजेंस में। PTS रिएजेंट हमें यहाँ पर लेना है। एसीटल्स और कीटल्स जो बनते हैं वो एनहाइड्रस एसिडिक कंडीशंस में बनेंगे। हाइड्रोलाइज करने पर यहाँ पर हमें हाइड्रोलाइज करना है एक्वस एसिडिक कंडीशंस लेकर, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बोल रही हूँ एसीटल और कीटल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और जितना भी वीडियो है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पहले उसको यहाँ पर देख लें। फिर हमारे पास जो हमने बहुत इंटरेस्टिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शंस हैं वो हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में हमने पढ़नी है। अमोनिया डेरिवेटिव से रिलेटेड जितनी रिएक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इजी हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना होता है इनके अंदर। आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं सबसे पहले हम, और उसके बाद जो है वहाँ पर हम एलिमिनेशन कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ये कहलाती हैं, ठीक है। तो इन रिएक्शन के अंदर जो है हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ में। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमने लिए और उनकी रिएक्शन किसके साथ में यहाँ पर की है, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करिए अंडर वीकली एसिडिक सॉल्यूशंस।
ठीक है। और यहाँ पर pH जो है हमने रखा 3.5। तो यहाँ पर जब हम करेंगे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फिर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन जो होगा वो एलिमिनेशन में क्या निकलेगा, हमेशा वाटर निकलेगा, याद रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके पास ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड N ग्रुप। अगर हम फर्स्ट यहाँ पर देखें तो हमने हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ जब रिएक्शन की तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, ऑक्साइन्स मिलेंगे। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन की है NH2 ये है हमारे पास में, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्साइन मिलेगा, हाइड्रोजीन के साथ में हमारे को यहाँ पर मिलेगा हाइड्रोजोन्स। क्या मिलेगा, हाइड्रोजोन्स। फिर हमने नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिया है वो है फिनाइल हाइड्रोजीन C6H5NH2। करना क्या है, हाइड्रोजीन में एक हाइड्रोजन को फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास में यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजीन तो रिएक्टेंट है, फिनाइल हाइड्रोजीन इज द रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है। फिनाइल हाइड्राजोन यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर 2,4-DNP। ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिस रिएजेंट भी। तो इसके अंदर जो है ब्रेडिस रिएजेंट के नाम से भी आपको मिल सकता है, और साथ में 2,4-DNP टेस्ट करने से भी यहाँ पर रिएक्शन मिल सकती है। इसके अंदर क्या होगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमें दोनों ही नाम से पता होनी चाहिए। ये हमें हाइड्राजीन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारा नाम सेम रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन में। ठीक है। बाकी ये सेम रहेगा सारा। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। और नेक्स्ट जो है हम देखें अगर रिएक्शन वो है सेमी कार्बाजाइड के साथ में। सेमी कार्बाजाइड जो है वो हमें यहाँ पर क्या देते हैं, रिएक्शन करने के बाद सेमी कार्बाजोन। ठीक है। सेमी कार्बाजोन। तो इसमें जो है कुछ भी मुश्किल नहीं है, रिएक्टेंट का जो नाम है, रिएक्टेंट के नेम के अंदर आपने वहाँ पर सेमी कार्बाजाइड दिया तो सेमी कार्बाजोन आप लिख दोगे। और रिएक्शन करते हुए पहले ऐड करना है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फिर एलिमिनेशन करके वाटर को निकाल देना है। बहुत इजी है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। मैकेनिज्म के साथ में वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके वहाँ पर देख भी सकते हो। ये सभी जो डेरिवेटिव्स हैं स्टूडेंट्स, ये हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है। ये सभी हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। और इस वजह से हम आइडेंटिफिकेशन या अगर हमें पहचानना है, करेक्टराइजेशन करना है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में, तो हम इनको जो है कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट की वजह से कर सकते हैं। फॉर्म किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में जो लैब टेस्ट हम करते हैं। लैब टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, जो कि टॉलेंस रिएजेंट, और यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट से शाइनिंग सिल्वर मिरर बनता है। तो टॉलेंस रिएजेंट है, फाइलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सारे टेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स की, हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है।
कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जो हमारे पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर रिएक्शन के लिए हम यूज करेंगे। एल्डिहाइड्स को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कार्बोनिल जो हमारे पास ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड्स को बहुत जल्दी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो अब आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर कार्बोनिल के साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है RCHO, तो ये हाइड्रोजन की वजह से एल्डिहाइड्स को बहुत इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। और यहाँ पर जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो भी हम बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से इनका कन्वर्जन कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ब्रोमीन ले सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, यहाँ पर फैलिंग सॉल्यूशन है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन है। ये सभी टेस्ट के लिए भी यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, जो लैब टेस्ट हैं और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। और साथ के साथ यहाँ पर ये एल्डिहाइड्स को प्रूव करते हैं कि एल्डिहाइड्स आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। एल्डिहाइड्स जो हैं वो कैसे यहाँ पर एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से यहाँ पर ये कन्वर्जन की जा सकती है, एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इससे ये भी प्रूव होता है कि एल्डिहाइड्स जो हैं बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि वो रिड्यूस कर रहे हैं किसको, जैसे टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला याद है आपको, टॉलेंस रिएजेंट है हमारा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और यहाँ पर ये टॉलेंस रिएजेंट क्या काम करता है कि वो हमारा यहाँ पर एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है ये एल्डिहाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यहाँ पर मेटालिक सिल्वर हमारा टेस्ट ट्यूब के साइड में डिपॉजिट हो जाता है स्टूडेंट्स, मेटालिक सिल्वर एज शाइनिंग सिल्वर मिरर। इसका टेस्ट भी हम जो है यूज़ करते हैं एल्डिहाइड्स की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पर शाइनिंग सिल्वर मिरर जो बनता है इसकी वजह से। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दोनों ही टॉलेंस एजेंट का टेस्ट हमें देते हैं, तो एरोमेटिक भी और साथ में एलिफेटिक एल्डिहाइड्स दोनों ही यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देंगे, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो यहाँ पर ये दोनों यहाँ देंगे पॉजिटिव टेस्ट। अब नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट के बाद ये पढ़ा फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर हमारा यहाँ पर अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके अंदर जो है रोचीले सॉल्ट प्रेजेंट होता है। रोचीले सॉल्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, रोचीले सॉल्ट का फॉर्मूला है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कई बार, और इक्वेशंस तो जनरली इसकी आती ही हैं एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो है उसको यूज़ करते हैं, इसके साथ में अल्कलाइन सॉल्यूशन कॉपर सल्फर फेलिंग सॉल्यूशन बनता है जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है एल्डिहाइड्स की। और साथ में हम टेस्ट कर सकते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी स्टूडेंट्स। तो बेनेडिक्ट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर
हमारे पास में यही अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर भी। यहाँ पर अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है इसके साथ में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर रोचीले सॉल्ट प्रेजेंट था तो इसके अंदर होता है सोडियम सिट्रेट। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, और यहाँ पर हमारे पास में रेड पीपीटी बनते हैं स्टूडेंट्स, जो कि होते हैं कॉपर ऑक्साइड के, जिससे टेस्टिंग कर सकते हैं हम एल्डिहाइड्स के पॉजिटिव टेस्ट के। और यहाँ पर केवल एलिफेटिक जो हैं एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी कर लिया कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही हमें यहाँ पर फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देता है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। एरोमेटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट है कीटोन्स जो हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, कीटोन्स जो है यहाँ पर कीटोन्स जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यहाँ पर यूज़ करें नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, कीटोन्स में मान लीजिए कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो यहाँ पर, जैसे कि HNO3 है, देखो उसमें ऑक्सीजन कंटेंट है हाई, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है विद KOH, या फिर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट विद H2SO4 है, ये भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर हम देखें नेक्स्ट तो वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विद H2SO4, ये सभी कितने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इसके अंदर तो क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कीटोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये यहाँ पर रप्चर हो जाता है। कीटोन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है रप्चर हो जाता है जहाँ पर भी कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, कीटो ग्रुप जहाँ पर प्रेजेंट होगा उसके आइदर साइड में यहाँ पर ब्रेकेज हो जाएगा। कीटो ग्रुप जहाँ प्रेजेंट होगा उसके आइदर साइड में यहाँ पर ब्रेकेज होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का, जिससे कि क्या होगा कि हमारे पास में यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें मिल जाएगा। मिक्सचर अब यहाँ पर हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो इससे जो हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे वो ओरिजिनल कीटोन से यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के मिलेंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेज हो गया है ना, तो स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रह जाएंगे। दोनों जो भी हमारे पास कंपाउंड बन रहे हैं ब्रेकेज के बाद, तो उनमें एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी जो होंगे वो क्या होंगे, वो कम होंगे। ठीक है, अब ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इससे हमें यहाँ पर डिसेंट ऑफ कार्बन एटम्स मतलब कम नंबर ऑफ कार्बन एटम के कंपाउंड मिलेंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि कीटोन्स जो हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो कीटोन्स को अगर हम देखें तो वो टॉलेंस रिएजेंट से और फैलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फैलिंग सॉल्यूशन है या टॉलेंस रिएजेंट है, इससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए भी यहाँ पर अब ये जो है हमारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की डिस्टिंग्विशिंग के लिए भी ये पॉइंट यूज़ हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे को अनसिमेट्रिकल कीटोन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंदर क्या होगा कि
अगर हमें दिया हुआ है अनसिमेट्रिकल कीटोन, वहाँ पर हमारा लगता है पॉपऑफ्स रूल। क्या है पॉपऑफ्स रूल? हमने डिस्कस भी किया हुआ है स्टूडेंट्स चैप्टर के अंदर। इसमें पॉपऑफ्स रूल के अंदर क्या होगा कि जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटो ग्रुप जो है हमारा क्लीवेज इस तरीके से होगा कि कीटो ग्रुप जो जाएगा, कीटो ग्रुप वो हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा यहाँ पर प्रिडोमिनेटिंग प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ पॉपऑफ्स रूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोड ऑफ क्लीवेज है वो प्रिडोमिनेट करेगी, डोमिनेटिंग तब होगी जब हमारे पास में कीटो ग्रुप स्मॉलर ग्रुप के स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ में, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ में चला जाएगा। तो ये है हमारा यहाँ पर पॉपऑफ्स रूल। याद रखना है आपको। असिमेट्रिकल कीटोन का मतलब है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो एक साइड आपके पास में C2H5 है और दूसरी साइड जो है आपके पास C3H7 है, यानी कि कोई भी ले सकते हो लेकिन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। दोनों साइड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ले रहे हो वो सेम ना हो, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया ये। इस तरह का कंपाउंड लेने पर हमारे पास में कीटो ग्रुप जो है ऐसे एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा जो कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, एंड दिस इज पॉपऑफ्स रूल। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स वो है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर जो है वो हमारे पास में यहाँ पर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, CH3CO ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर ये रिएक्शन शो करते हैं हेलो फॉर्म की। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, और इसको हमने चैप्टर में टेस्ट पूरा डिस्कस किया हुआ है। यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन, पूरा रिएक्शन नहीं, जस्ट समरी की तरह हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा एल्डिहाइड हो या कीटोन हो जिसके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर जब हम CH3CO ग्रुप का अगर प्रेजेंट है ऐसा कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ में? हैलोजन के साथ। ये हमने हैलोजन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। एल्कली जो है यहाँ पर आप क्या ले सकते हो? वो है सोडियम हाइपोहेलाइट NaOX, सोडियम हाइपोहेलाइट। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके की रिएक्शन करते हैं जिस कंपाउंड के अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, साथ में एल्कली हो, और एल्कली कौन सा लेना है? सोडियम हाइपोहेलाइट लेना है NaOX। तो हमें यहाँ पर इन रिएक्शन से क्या मिलता है स्टूडेंट्स? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, या CH अगर आपने यहाँ पर Cl2 लिया है तो CHCl3 मिल जाएगा, Br2 लिया है तो यहाँ पर हमें CHBr3 मिल जाएगा, ब्रोमोफॉर्म कहेंगे जिसको। अगर I2 लिया तो यहाँ पर CHI3 मिल जाएगा, आयोडोफॉर्म मिल जाएगा। और साथ में हमें यहाँ पर मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो हमें यहाँ पर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसके अंदर एक कार्बन एटम कम होगा, 1 कार्बन एटम लेस देन टेकन इन एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में जो हमने लिया है उससे एक कार्बन एटम यहाँ पर कम आएगा, क्योंकि ये इसमें चला जा रहा है ना, ये देख रहे हो आप, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म में एक कार्बन एटम हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम कम का ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म रिएक्शंस। तो इसके अंदर अगर हमने सपोज I2 लिया, यहाँ पर आयोडीन लिया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर येलो PPT बनते हैं हमारे आयोडोफॉर्म के, येलो PPT आयोडोफॉर्म के बनते हैं, और टेस्ट जो है वो क्या कहलाता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ये हमारा कहलाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम इसको हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, स्टूडेंट्स को ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर जाके आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम जो पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स वो है कि अगर हम यहाँ पर कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें यहाँ पर करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है। केमिकल रिडक्शन करना है विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जब हम रिडक्शन करते हैं तो वो हमें यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं ये हमारा कैटालिटिक रिडक्शन करने पर क्या देंगे, हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड कोई भी यूज़ करें तो हमें यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं यहाँ पर मिलेंगे। अब इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दिस इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड में कंपेयर करना है तो लिथियम बोरोहाइड्राइड ज़्यादा पावरफुल है। ये जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये केवल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए ही नहीं हम यूज़ कर सकते, लेकिन ये सबको रिड्यूस करेगा यहाँ पर, जैसे कि ना केवल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बल्कि यहाँ पर अगर हमने एसिड लिया तो उसको भी रिड्यूस कर सकता है, एसिड क्लोराइड लिया उसको भी रिड्यूस कर सकता है, एस्टर्स लिए या एमाइड्स लिया, ठीक है, या हमने नाइट्राइल्स लिया सबको रिड्यूस कर सकता है। सो बहुत अच्छा यहाँ पर ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि अगर हम NaBH4 को देखें तो NaBH4 जो है यहाँ पर केवल एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को और एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पर इसका देखा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन देख रहे हैं दोनों में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों ही यहाँ पर दोनों में से ऐसा एक भी नहीं है जो कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर सके। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स को कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकता, मतलब कि अगर हमारे पास में अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड है वहाँ पर तो उसको रिड्यूस नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो अगर हमारे को मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन हमारे पास में कंपाउंड गिवन है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूस करेगा सिर्फ C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप को, और यहाँ पर जो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था वो यहाँ इंटैक्ट बना रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये दोनों ग्रुप्स को रिड्यूस करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड की कैपेसिटी है कार्बोनिल ग्रुप को भी और C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस करने की, समझ गए। तो इस वजह से कि सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पर दोनों ग्रुप्स को रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे,
उनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ का जो रिडक्शन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो प्रिडोमिनेट कर जाएगा, डोमिनेट करेगा वो, ठीक है। किसके ऊपर डोमिनेट करेगा? जो डबल रिडक्शन प्रोडक्ट्स हैं, यानी इन दोनों जहाँ पर ग्रुप रिड्यूस हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में सिर्फ जहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस हुआ है वो वाला प्रोडक्ट यहाँ वहाँ पर क्या कर जाएगा? प्रिडोमिनेट कर जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और जिस प्रोडक्ट के अंदर दोनों ग्रुप रिड्यूस हो रहे हैं एक साथ, वो हमारा यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है थोड़ा हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड किस तरह से काम करते हैं, इनका बीच में कंपैरिजन हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है रिडक्शन ऑफ कीटोन्स टू सेकेंडरी अल्कोहल्स। यहाँ पर जो है अगर हम कीटोन्स का रिडक्शन करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड in the presence of isopropyl alcohol in isopropyl alcohol। और ये नेम्ड रिएक्शन है MPV रिडक्शन। MPV रिडक्शन क्या है? मीरवीन पॉन्डरॉफ वर्ले रिडक्शन। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स इसको, मीरवीन पॉन्डरॉफ वर्ले रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमारा नेम्ड रिएक्शन से भी इसको कई बार देते हैं। ये रिएक्शन हमारी जस्ट रिवर्स है जो हमने अभी समरी में एक और ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, ध्यान होगा आपको, ओपनर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीडेशन से ये वाला जस्ट रिवर्स है, एक दूसरे के रिवर्स है। नेक्स्ट अगर हम देखें, बहुत ही कॉमन जो रिडक्शंस होती हैं स्टूडेंट, ज़्यादातर क्लीमेंसन रिडक्शन है या वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है, ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो इसके अंदर क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स टू हाइड्रोकार्बन्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स टू हाइड्रोकार्बन्स। ये जो है किसकी हेल्प से किया जा सकता है? जिंक मर्करी विद HCl। तो यहाँ पर ये क्या कहलाती है? क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। और अगर हम देखें, हमने यूज़ किया है हाइड्रोजीन विद KOH इन इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पर ये नेम्ड रिएक्शन है, क्या कहलाती है? वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। और थर्ड जो है वो है रेड फॉस्फोरस विद HI। ये हमारे तीन मेथड्स हैं जब हमें यहाँ पर एल्डिहाइड्स टू हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट करना हो। तो अगर हम यूज़ करें जिंक मर्करी विद HCl, ठीक है, तो ये हुई हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। हाइड्रोजीन यूज़ किया है अगर हमने विद KOH इन इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो हमारी होगी वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। और रेड फॉस्फोरस विद HI भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। अगर हम कीटोन्स का करते हैं, पिनाकोल्स में कर सकते हैं। बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कीटोन्स किस में कर सकते हैं? पिनाकोल्स में। और ये किसकी हेल्प से हम यहाँ पर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम विद मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है वो काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो देखना है स्टूडेंट्स वो ये है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो हैं अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करती हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो ये किसके साथ रिएक्ट करती है, क्लोरीन या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COH। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर, बहुत इजी है ये पॉइंट, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स हमें इस तरीके से यहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विद मैकेनिज्म, क्रॉस और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, और उसमें क्लेजेनश्मिट है, ठीक है। तो ये एल्डोल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कौन कौन तरीके से बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, सारा आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से वीडियो अपलोडेड है स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में एल्डोल कंडेंसेशन के जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सारा टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको ज़रूर देख लें। यहाँ पर हमें क्या लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड्स के या कीटोन के जिसके अंदर हमारे पास में प्रेजेंट हो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर कंबाइन करके दोनों मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये हमारे को यहाँ पर जो है कंपाउंड मिलते हैं। दोनों तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्डोल्स। एल्डोल्स को जब हम एसिड के साथ में हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बना देता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान भी है ये रिएक्शंस, लेकिन जो है यहाँ पर आपको मैकेनिज्म के साथ एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट्स क्रॉस और सेल्फ में बनाने आने चाहिए। एल्डोल्स को जब हम यहाँ पर एसिड के साथ में हीट करेंगे तो ये जो है यहाँ पर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। साथ में हमें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज़ कर जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन जो है हमेशा कहाँ क्या चाहिए, उसकी प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में होगा, ये एसिड की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो इसको याद रखें कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है, एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा होगी एसिड की प्रेजेंस में। क्लियर। तो यहाँ पर हमें एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन अगर हमने लिए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल हम एक ले रहे हैं यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन हमने लिया, तो यहाँ हमने एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करना है, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, और ये कंडेंसेशन का यहाँ पर रिएक्शन शो करेंगे। कंडेंसेशन का रिएक्शन शो करने पर वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करने के बाद में ये सबसे पहले तो बनाएगा मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड जो है फर्दर एसीटोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना देगा, यहाँ पर फर्दर ये दूसरा एसीटोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और फिर हमें यहाँ पर वाटर लूज़ करने के बाद बनाता है फोरोन कंपाउंड। बहुत अच्छे से सारी रिएक्शन डिस्कस की हुई है स्टूडेंट्स, ज़रूर देख लें इसको। तो यहाँ पर मेसिटाइल ऑक्साइड सबसे पहले बनेगा एसीटोन के फर्दर एक मॉलिक्यूल से, यहाँ पर रिएक्ट करके वाटर को लूज़ करके क्या बनाएगा, फोरोन बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें एल्डोल कंडेंसेशन अगर हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में कैरी कर रहे हैं, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और
कीटोन्स में अगर हम यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, या हम एक यहाँ पर एल्डिहाइड लें और एक साथ में हम कीटोन लें, वो भी हम कर सकते हैं। ये होगा हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो बेस कैटालाइज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जब हम एरोमेटिक और एलिफेटिक में करते हैं तो वो नेम्ड रिएक्शन है क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन, क्लेजेन-श्मिट कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करना है एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड के बीच में, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड के बीच में हमने यहाँ पर कंडेंसेशन करना है, तो यहाँ हमारे पास नेम्ड रिएक्शन होगी विच इज़ क्लेजेन-श्मिट कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमारे को बेस कैटालाइज्ड है, ये बेस से कैटालाइज्ड होगी। एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड भी ले सकते हैं हम, या कीटोन भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बेस कैटालाइज्ड है, यानी यहाँ पर कैटलिस्ट हम बेस को यूज़ करेंगे। नेम्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स कौन सी? क्लेजेन-श्मिट कंडेंसेशन। इसके बाद हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है कैनिज़ारोस रिएक्शन। एल्डिहाइड्स कीटोन्स का चैप्टर ही इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें इतनी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बहुत ज़्यादा कि एग्ज़ामिनर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पर दें, कौन सा छोड़ें। तो ये जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट तो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सबके वीडियोस जो है अपलोडेड हैं स्टूडेंट्स। आपको कोई भी रिएक्शन जो है वो देखनी है विद एग्जांपल, विद मैकेनिज्म, सब अपलोडेड, आप कुछ भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड्स जिनके अंदर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ये कंडीशन हो गई यहाँ पर, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, फॉर्मेल्डिहाइड की हमने रिएक्शन करी है NaOH के साथ में 50% NaOH लिया है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो यहाँ पर हमारे पास मिथानोल के साथ क्या बनेगा, HCONA बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ जो हम कॉन्क एल्कली की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शंस होती हैं डिसप्रपोर्शनेशन की रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन में हमारे पास में सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करता है, ये अल्कोहल और एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस नाम से भी आपको पता होना चाहिए कि ये अगर आप याद रखो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसके अंदर हो रहा है, तो बहुत इजीली कैनिज़ारो रिएक्शन आपको याद रहेगा कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और एक सेल्फ हो रहा है, यानी कि एक ही रिएक्टेंट जो है उसके अंदर अपने आप ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग जितना कार्बन एटम आपने लिया है उतना ही कार्बन एटम का अल्कोहल और एसिड यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, और ये हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे कि हमने यहाँ बेंजल्डिहाइड लिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या लिया था, बेंजल्डिहाइड लिया है, NaOH के साथ में 50% कॉन्क, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली लेना है, C6H5CH2OH यहाँ पर हमारे पास में प्रिपेयर हुआ, साथ में C6H5CONA। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोडक्ट्स हमारे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। ये है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। लेकिन अगर हम देखें क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, तो नेक्स्ट है यहाँ पर स्टूडेंट्स क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। इसके अंदर क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में जैसे हमने देखा था कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है, ऐसी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। इसमें हमें
2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स जो हैं यहाँ पर लेने हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़फुल कब है, जब हम एक एल्डिहाइड को ले फॉर्मेल्डिहाइड। इसका फ़ायदा ये होगा यहाँ पर कि जब हम एक फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो ये सोडियम फॉर्मेट HCONA के अंदर यहाँ पर एक्सक्लूसिवली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो दूसरा हमारे पास में एल्डिहाइड था, सेकेंड एल्डिहाइड, ये जो है हमारे पास में किस में कन्वर्ट होगा, दूसरा एल्डिहाइड अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो पढ़ा चैप्टर में वो है स्टूडेंट्स बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर नेक्स्ट हम पॉइंट ले रहे हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें अगर हम बेंजल्डिहाइड का एक एग्जांपल ले रहे हैं, बेंजल्डिहाइड, और हमने इसको हीट किया, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN पोटेशियम साइनाइड, हीट करने पर यहाँ पर हमें मिलेगा बेंजोइन C6H5CHOH CO C6H5। ठीक है, ये है हमारे पास में बेंजोइन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बेंजोइंस मिल सकते हैं, और एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं रिएक्शन विद, नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स रिएक्शन विद अमोनिया। इसके अंदर अगर हम देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ में, तो हमारे पास में यहाँ पर मिलता है हेक्सामिथाइलिन टेट्रा एमाइन। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन टेट्रा एमाइन जो है वो यूज़ किया जाता है एज एन कमर्शियल नेम है इसका यूरोट्रोपिन के फॉर्म में। ठीक है, एज एन एंटीसेप्टिक। तो अगर दूसरा हम यहाँ पर देखें क्या हमारे को प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एल्डिहाइड्स से फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के यहाँ पर एल्डिहाइड्स जो हैं वो अमोनिया के साथ, एल्डिहाइड्स अमोनिया के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट, एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट। तो यहाँ पर ये हमारे पास में कुछ एडक्ट्स बनते हैं, एडिशन प्रोडक्ट्स बनते हैं जो एल्डिहाइड और अमोनिया से बनते हैं। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड की अगर हम अमोनिया के साथ में रिएक्शन करें, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर हमें हाइड्रोबेंजाएमाइड मिलता है स्टूडेंट्स, और कीटोन्स जो हैं अमोनिया के साथ में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने जो है डिस्कस की हुई है स्टूडेंट्स सभी रिएक्शंस, और चैनल पर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमें सारी रिएक्शंस अपलोडेड हैं, कोई भी आप देख सकते हो विद मैकेनिज़्म। तो कीटोन अमोनिया के साथ जो प्रोडक्ट्स देते हैं वो बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो ले रहे हैं पॉइंट स्टूडेंट्स वो ये है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये जेमिनल डाईहेलाइड्स देते हैं। क्या देते हैं, जेमिनल डाईहेलाइड्स। क्लियर। और इसके बाद बहुत अच्छा पॉइंट हमने पढ़ा था चैप्टर में, वो था शिफ्स रिएजेंट। शिफ्स रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मेजेंटा और रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है जो कि वाटर में डिज़ोल्व कर रखा होता है। इसका पिंक कलर हमें मिलता है जब पिंक कलर जो है इसका डीकलराइज हो जाता है जब हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं। लेकिन एल्डिहाइड्स क्या करते हैं, इसको पिंक कलर को रिस्टोर कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स की क्या कैपेसिटी है, टू रिस्टोर द पिंक कलर। इसका जो पिंक कलर है शिफ्स रिएजेंट का, उसको पिंक कलर को रिस्टोर कर सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्स रिएजेंट हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि एल्डिहाइड्स और कीटो ग्रुप जो होते हैं ये मोस्टली कैसे ग्रुप्स होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। यानी कि आने वाले जो ग्रुप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर वो उसको मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स यहाँ पर ये होते हैं।
ठीक है। तो इसके अंदर हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी, जैसे कि हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, जिसमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो ये चैप्टर हमने यहाँ पर आज फुल समरी इसकी देख ली है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में ही है ये जो समरी हमने यहाँ पर देखी है। ओवरऑल तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वीडियो उसका जाके तुरंत देखो, मैकेनिज़्म के साथ अपलोडेड है, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लेके वीडियोस बनाए हुए हैं। साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। तो बहुत अच्छे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी अपलोडेड हैं स्टूडेंट्स, ज़रूर उसको आप एक बार देख लें। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।